खालसा पंथ की नींव रखते समय और उसमें स्थापना में पहले जो 2 शहादत दी गई थी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, ये ब्राह्मण थे। गुरु तेग बहादुर जी के साथ इन्होंने शहादत दी थी। और आज करनाल वासियों की एक मांग भी मेरे पास आई थी कि क्या भाई मतीदास सतीदास जी के नाम से कोई एक चौक का नाम रखा जा सकता है। फुआरा चौक का नाम आज से भाई मतीदास सतीदास छिब्बर चौक ये रखा जाएगा। तो मैं ये घोषणा और करता हूं कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उनका जो है पूरे सम्मान के साथ उनके किए हुए कामों के ऊपर ध्यान हो और आचार्य चाणक्य के बारे में पूरी खोजबीन करके और समाज को हम दिशा दे सकें। पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं, ताकि इन सबको उचित मानधन मिले। तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा, ताकि इससे नीचे किसी पंडित पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करनी है, मेडिकल की व्यवस्थाएं ठीक करनी है। पहले तो मेडिकल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो हमारा गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, हर साल उसको सीटों के लिए सैंक्शन मांगनी पड़ती है। तो आपकी जानकारी के लिए इस साल की 100 BAMS की सीटें ये मंजूर करके हमने भेज दी हैं, ताकि 100 बच्चों को और एडमिशन मिल जाए। और साथ ही वहां पर MS और MD की मांग है। 7 सब्जेक्ट में 5-5 सीटें, 35 MS MD की सीटें भी हम अपनी ओर से मंजूर करके केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, ताकि तुरंत वहां से परमिशन मिले और इस बार का MS और MD का एडमिशन उन बच्चों को वहां मिल सके। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। ये भी जानकारी आपको देनी है। मेरा खुला चैलेंज है, आप समस्या के लेके आओ। मनोहर लाल का नाम समाधान है, हर चीज का समाधान हमारे पास हम करेंगे। तो एक बड़ी घोषणा मैं ये कर रहा हूं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन अक्षय तृतीया ये गजटेड हॉलिडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। पैरावर की जमीन मैं 2019 में गौड़ ब्राह्मण कॉलेज में गया था और उस समय ये सारा विषय समझ में आया। उससे पहले हमको भी बताया नहीं किसी ने, और इस समस्या को हल करने के लिए मैंने हाँ भी की थी। तो 51 लाख रुपए उसमें दे के भी आया था मैं। वो जमीन पैरावर की गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी, ये तय है। 2009 से ये जमीन लीज पर ली गई थी, 2042 में खत्म होनी थी। अब चूंकि 13 साल उसमें बीत गया, कुछ हुआ नहीं, कि अब 2022 से नए सिरे से और 33 साल के लिए 2055 तक इस लीज को रिन्यू किया जाएगा। और कोई पैसा जो आपका पिछला है उसमें जो रेट है आपका लीज का, वो तो जैसा जैसा उसका नियम है वैसा बनेगा, लेकिन कोई उसी प्रकार के जो फाइन लगा है, ब्याज लगा है, पेनल्टी लगी है, वो सारा उसमें माफ कर देंगे। भगवान परशुराम जी के ऊपर एक पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट ये जारी की जाए। जहां तक EPBG का विषय है, इसमें 10% का आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनको बाकी आरक्षण कहीं नहीं मिलता। हमने वो सेंटर की जो योजना है उसी को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो 10% का आरक्षण वो जारी रहेगा। ना वो EWS हो या EPBG हो, फर्क नहीं है। हमने उसमें अपील कर दी है कि ऐसे जो बचे हुए 400-500 लोग हैं, वो जो EPBG के हैं, उनकी तारीख भी शायद 20-22 तारीख लगी हुई है। हम पुरजोर हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील को खड़ा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन बचे हुए लोगों को भी हम नियुक्ति दिला सकें। एक जो विषय रह गया है और वो विषय है दौड़ीदार, कि जो प्राइवेट जमीन है लगभग 1700 कुछ एकड़ है, जो बहुत गरीब छोटे छोटे परिवारों को और मिली हुई है गांव के अंदर, वो सारी प्राइवेट जमीन का जो दौड़ीदार का एक्ट है वो फाइनल करके वो जमीन छूट गई, वो उनको दे दी है। सरकारी जमीन में भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है, जो पंचायतों की जमीन ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें भी यदि मकान बनाने के लिए
या खेती करने के लिए थोड़ी जमीन दी जाती है, उसका भी प्रावधान मैंने करना है, पॉलिसी बनानी है। लेकिन उनको परिवारों को भी खेती के लिए और जो मकान के लिए आवश्यक जमीन उसको छोड़ने का एक्ट भी हम बना देंगे। भगवान परशुराम सेवा सदन के नाम से एक 2000 मीटर का प्लॉट, ये इनको, क्योंकि वो HSP का नियम है, उस नियम के आधार पर अप्लाई करेंगे तो उनको दे दिया जाएगा। ये जो भगवान परशुराम जी का चौक है करनाल में, उसका रेनोवेशन करना है, अपडेशन करना है, क्योंकि बहुत पुराने समय से उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसका रखरखाव भी किया जाएगा। और भगवान परशुराम चौक से गांधी चौक तक वो जो मार्ग है, जो डॉक्टर कल्पना चावला के कॉलेज के सामने वाला मार्ग है, उसका नाम भगवान परशुराम मार्ग ये भी रख दिया जाएगा, ऐसा भी हमने निर्णय लिया है। अगर बड़ा पार्क कोई मिलता है तो वहां भगवान परशुराम जी का एक स्टैच्यू ये भी लगवाया जाएगा, ऐसा भी हमने यहाँ के लोगों को विश्वास दिया है। कुछ धर्मशालाएं हैं यहाँ करनाल में, कुछ धर्मशालाओं को तो पैसा हमने रिलीज किया है, हमारे पास आ गए थे एप्लीकेशन लेकर के, उनको दिया है, वो मान भी गया कि हमको मिला है। लेकिन 2-3 धर्मशालाएं ऐसी भी हैं जिनको वो मुख्यमंत्री का जो सहायता कोष होता है, जो उसमें डिस्क्रिप्शन कोटा है, वो नहीं मिलता है। तो 31 लाख रुपया उन धर्मशालाओं के लिए और ये भी घोषित किया जाता है।